अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जिसका इंशाल्लाह आज हम मुख्तसर ओवरव्यू और इसका मरकज़ी ख्याल जो है वो हम बयान करेंगे। ये किताब इस हकीकत पर मबनी है कि ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, अचीवमेंट एम ही नहीं आ जाती, ऐसे नहीं आ जाती, अचानक नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदत को अपनाने से जन्म लेती हैं। एटॉमिक से मुराद इंतहाई छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ताकतवर, और हैबिट से मुराद है वो रोज़ाना की आदतें जो इंसान की शनाख्त बनती हैं। और इस किताब का बुनियादी नुक्ता भी यही है कि अगर इंसान रोज़ सिर्फ 1% बेहतरी पर तवज्जो दे तो वक़्त के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ सकती है। और इसी तरह ये किताब अपने कारी को सिखाती है कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं। और इस किताब का बुनियादी मकसद इंसान को ये समझाना है कि मसला अक्सर जो है वो टारगेट नहीं होता, बल्कि आपका जो बनाया गया निज़ाम है उस निज़ाम को फॉलो करने में होता है। इस किताब में पढ़ने वाले को एक मज़बूत फ्रेमवर्क मिलता है जिसके ज़रिए वो अपनी शनाख्त और अपने रवैये को आहिस्ता आहिस्ता मगर अच्छे अंदाज में तब्दील कर सकता है। इस्लाम में भी थोड़ा मगर तसलसल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ किया गया अमल काबिल पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को थोड़ा अमल किया गया पसंद है जबकि उसमें मुस्तकिल मजाजी हो और यानी कि तसलसल से किया जा रहा हो। तो इस किताब में 4 चीज़ें ऐसी बयान की गई हैं जो हमारी आदत को बनाती हैं, यानी कि हर जो आदत है वो 4 मराहिल पर बनती है। नंबर 1 है क्यों, कोई मुहर्रक, कोई सबब या जो आदत को शुरू करने के लिए होता है। और इसी तरह नंबर 2 है क्रेविंग, ख्वाहिश, अंदरूनी तरगीब आपको मिलती है, फिर आप वो उस आदत को अपनाते हैं। और इसी तरह नंबर 3 है रिवार्ड, इनाम या वो खुशी जो आपको उस आदत को अपनाने के बाद मिलती है। और नंबर 4 पे है रिस्पॉन्स, रिएक्ट, अमल, वो एक्ट या अमल जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम करते हैं। यही 4 चीज़ें या 4 उसूल आप इन्हें कह लें जो हमारे बिहेवियर चेंज के लिए ज़रूरी हैं या होती हैं। उसमें पहले नंबर पर है मेक इट ऑब्वियस, कि अच्छी आदत तब बनती है जब वो नज़र आने लगे, यानी कि जो चीज़ आँख के सामने हो वही अमल में आती है। जैसे अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो किताब को उठाकर जो है वो आप मेज़ पर रखें। आपको वर्जिश करनी है तो आप अपने जूते या जॉगिंग पे जाना है तो आप उन चीज़ों को सामने रखें। नंबर 2 है कि अपनी आदत को पुरकशिश बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं। याद रखें, इंसान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अगर आदत दिलकश हो जाए तो दिमाग खुद उसे दोहराना चाहता है और वो उसको दोहराने के लिए उसे मुश्किल काम भी ज़्यादा पसंदीदा लगने लगते हैं। मसलन अगर आपने मुताला करना है तो उसके बाद आप कहें कि यार मैं चाय पीऊँगा या मैं कोई यानी कि अच्छी डाइट लूँगा। नंबर 3 पे आ जाता है मेक इट ईजी, आदत जितनी आसान होगी उतनी जल्दी अपनाई जाएगी और मुस्तकिल मजाजी होगी उसमें। कंसिस्टेंसी ज़्यादा अहम है कि आप कोई बड़ा काम करें। बेहतर है कि आप 5 मिनट की वर्जिश या वॉक करने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि आप वही आदत 1 घंटे तक ले जाएं। और यही छोटे छोटे जो इकदाम हैं या चीज़ें हैं, यही आपकी कंसिस्टेंसी आपको तसलसल देंगी। नंबर 4 पे है कि आप आदत को फ़ौरन खुशी दें, यानी कि उसे कोई रिवार्ड से नवाजें। अगर किसी आदत के बाद आपको खुशी महसूस हो तो वो आदत पक्की हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे आप हेल्थ ट्रैकर लगा सकते हैं कि मैं 10,000 कदम चलूँगा। और इसी तरह इस किताब में बयान किया गया है बुरी आदतों को ख़त्म करने का फार्मूला। तो इन्हीं कवानीन को जो आदत बनाने के लिए थे, इन्हीं कवानीन को उल्ट कर दिया जाए। जैसे मेक इन इनविजिबल, जो चीज़ आप आंखों से दूर कर देंगे वो चीज़ आपकी ऐसा ऐसा आदत ख़त्म हो जाएगी कि आप जिस चीज़ से आदत हटाना चाहते हैं उससे आप दूर कर दें। मसलन आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आप अपनी जेब में लेटर या सिगरेट को ना रखें। और अगला स्टेप आता है कि किसी को जवाबदेह बनाएं, यानी कि आप अपनी जो आदत है वो अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को, उस्ताद को, किसी मेंटोर को
قابل جواب دیں کہ میں نے نماز آج پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تاکہ وہ آپ سے پوچھے۔ اور اسی طرح اس کتاب میں ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی ہے، یعنی کہ آپ کی شناخت ہے۔ اس کتاب کا سب سے زیادہ اگر طاقتور نقطہ دیکھا جائے تو وہ اٹامک ہیبٹس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اصل تبدیلی جو ہے وہ آپ کی شناخت سے ہوتی ہے، آپ کی شناخت یعنی کہ آپ کی پہچان سے ہوتی ہے۔ مثلا میں مثال دینا چاہوں گا کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں سگریٹ نوش نہیں ہوں۔ یا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہ بجائے آپ کہیں کہ میں نمازی ہوں، میں ہر دن جو ہے نا کہ اچھا سوچنے کی کوشش کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، کہ بجائے میں اچھا انسان ہوں، میں اچھا شہری ہوں، یا میں نظم و ضبط والا انسان ہوں، میں اپنی صحت کا خیال رکھنے والا انسان ہوں، اور یہ میرے لیے بہت ایزی ہے۔ دراصل جو آپ کی عادات ہیں وہ آپ کی شناخت بن جاتی ہیں۔ اب خیر اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، جیسے ایک بڑا مشہور کوٹیشن ہے، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، کہ جو آپ کی عادات ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں، وہ آپ کی شناخت بن جاتی ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ چھوٹی عادت اور کنسسٹنسی مستقل مزاجی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، اور یہ کتاب جو اٹامک ہیبٹ ہے یہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مستقل مزاجی جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے، کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے، عادتیں آپ کی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں، اور جو شخص روز بہتر بننے کا تھوڑا سا نظام بہتر کر لیتا ہے تو کامیابی خود اس کا راستہ انشاءاللہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر اوور ویو تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے، آپ اس کو دراز سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اسے اردو بازار سے بھی خریدا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، یعنی کہ میں نے ایک دو لوگوں کو اس پر عمل کرتے دیکھا اور ان کے اوور ویو میں نے پڑھے، تو پھر مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے ناظرین کو بھی اس کتاب کے بارے میں بتاؤں۔ بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں شخصیت میں آہستہ آہستہ نکھار آتا چلا جائے گا۔ السلام علیکم۔